हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। बरही में 2 दिवसीय बहुविषय नेशनल सेमिनार हुआ संपन्न। बताते चले कि हजारीबाग जिले के बरही स्थित रामनारायण यादव मेमोरियल महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय बहुविषय नेशनल सेमिनार समापन शुक्रवार को हुआ, जिसका शुभारंभ विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के डॉक्टर अमिताभ सामंता, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरोज रंजन और ICAR गौरिया कर्मा के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर विशाल नाथ, RAYM महाविद्यालय के सचिव परमेश्वर यादव, प्राचार्य डॉक्टर बिमल किशोर और ICSRD के निदेशक डॉक्टर N कुमार व डॉक्टर के मिश्रा ने संयुक्त रूप दीप प्रज्वलित कर गुरुवार को किया। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को टेक्निकल सेशन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्यातिथि BOI व PNB बरही के शाखा प्रबंधक शामिल हुए। प्राचार्य डॉक्टर बिमल किशोर ने सेमिनार में शामिल सभी लोगों का स्वागत करते हुए तकनीक और शोध विषय पर अपने विचार रखे। इसके बाद टेक्निकल ऑनलाइन सत्र की शुरुआत हुई। करीब 45 मिनट तक चले इस सत्र में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि 12 राज्यों से आए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। देखें संक्षिप्त लाइव खबर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बैंक ऑफ इंडिया बरही के शाखा प्रबंधक सर भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी आप सुनते हैं। ICSRD के डायरेक्टर महोदय के द्वारा अंक बस देकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया बरही के थोड़ा सा पीछे रहिए आप। अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं इस महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार टोनवाल से आग्रह करूंगा कि शोध पर वो भी 2 शब्द रखें। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सचिव महोदय, विशिष्ट अतिथि राम बालक नाथ सर, बैंक मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया आशुतोष जी प्रबंधक मैनेजर, हमारे सहयोगी शिक्षकगण, ICSRD के डायरेक्टर N कुमार सर, उनकी टीम, हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधु, आगंतुक सज्जनों, दो दिवसीय नेशनल सेमिनार में आप सबों का महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन। अनुसंधान क्या है? सूक्ष्म को सूक्ष्मतम ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए और विशालतम स्वरूप को कैसे सूक्ष्मतम रूप में प्रस्तुत किया जाए, इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर चलने की प्रक्रिया अनुसंधान है। यह निरंतर अहर्निश गतिशील होती है। हमारे विश्वविद्यालय का स्लोगन भी आत्मदीपो भव इसी बात को प्रतिष्ठापित करता है। हमारे साहित्यकारों ने कहा है, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो उड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यहाँ श्याम रंग को उज्ज्वलता से परिदर्शित करना
निश्चित रूप से शोध से जुड़ा हुआ ही तथ्य है। हमने अपने विचारों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली का सूक्ष्म विश्लेषण करने का छोटा सा प्रयास किया, जिसका एब्स्ट्रैक्ट है, टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज डिजिटलाइजेशन। एट प्रेजेंट EMI, every person is using electronic banking somewhere through some medium. The maximum use of online banking and mobile banking has been possible only due to the demonetization. विमुद्रीकरण के पश्चात हमारी अर्थव्यवस्था में बैंक की भूमिका क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 500 और 1000 रुपये का नोट को लीगल टेंडर से हटाया गया था 8 नवंबर 2016 को। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय जाली नोटों का एक प्रकार से ढेर पहुंच चुकी थी। हम 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट लेने के पहले कांपते थे। जब इस विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप दिया गया, तब तक पता चला कि हमारे देश में 99.3% जो लीगल टेंडर उस समय के थे 500 और 1000 का, वह वापस जमा हो गया। तो गंगा की धारा में कौन से नोट बह रहे थे? नालियों में कौन से नोट बह रहे थे? नोटों को जलाया क्यों गया था? निश्चित रूप से यह विचारणीय है। रिसर्च की प्रक्रिया सदैव गतिशील रहती है। क्योंकि समयाभाव है, मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों छात्राओं, तू बेहतर है, बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोहार, जय हिंद। बारे में अपना विचार रखिए। आदरणीय हमारे कॉलेज के सचिव महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, इस मंच पे उपस्थित आज के विशिष्ट कॉमर्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वी.डी. मोदी जी और इस सेमिनार के डायरेक्टर एन कुमार एंड उनके सहयोगी लोग, मंच पर उपस्थित बद्री जी जो इकोनॉमिक्स विभाग के हैं, आगंतुक अतिथि, मीडिया बंधु, हमारे महाविद्यालय के सहयोगी और छात्र छात्राओं, आज सेमिनार का हमारा दूसरा दिन है और बहुत कुछ हम लोगों ने सुना। तो इस सेमिनार का, बेशक ये सेमिनार बहुत रिसेंट और रेलिवेंट था, विकास का कारण बनते हैं। अब देखें, हमारे भारत देश में शुरू से ही रिसर्च की परंपरा रही है। अगर हिमालय में तपस्या लोग करते थे, वो भी क्या था? रिसर्च था। इसको सरल शब्दों में हम बोले, जैसे मैं इतिहास से हूँ तो मेरी बातों में थोड़ा सा इतिहास का फ्लेवर आ ही जाता है। अगर हम भगवान बुद्ध को देखें, उन्होंने तपस्या किया, वो रिसर्च था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो इनोवेशन था। और बौद्ध धर्म की स्थापना, ये अप्लाई था। तो इन तीनों चीज़ों को हम जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, ये आज के समय में तो हमारा रिसर्च जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, धर्म, किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्र हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उन सारे क्षेत्रों में प्रभावकारी है रिसर्च। तो
हम सबों को ये रिसर्च तो करते ही आ रहे, लेकिन अभी इसकी प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये हमारे कार्यों में कुशलता ला देता है, हम ज्यादा कार्य कुशल हो जाते हैं। तो ये हर पल हर जगह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज को अच्छे ढंग से करने के लिए। तो फिर हम इसका आधार थिंकिंग है, जब हम सोचते हैं तभी उसका रिजल्ट होता है। तो जैसे इन बातों पे ध्यान दें तो हर समय हम इसको अपने जीवन में भी इसका लाभ ले सकते हैं। और इतना बढ़िया ये प्रासंगिक सेमिनार का विषय था कि निश्चय ही हम सब इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं सर एक मिनट जोरदार तालियों से नेक्स्ट डॉक्टर संगीता चौधरी, इतिहास विभाग। मैडम का नाम देंगे, आ जाइए आप मैडम का नाम। जोरदार तालियां। डॉक्टर बद्री सर, इतिहास अर्थशास्त्र विभाग के। अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय वर्णवालकर, प्लीज कहाँ जहाँ भी हैं समीप आने की कृपा करें। इधर हटिए सामने से तब। डॉक्टर कुमारी सुषमा, प्लीज। इतिहास विभाग के सुषमा मैम को, अब मैं अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार वर्णवाल जी वहां जाए आप। इसके बाद तैयार है अर्थशास्त्र विभाग के ही अंजलि कुसुमोम, डॉक्टर अंजलि कुसुमोम जी, इतिहास विभाग, माफ करेंगे अर्थशास्त्र विभाग अंजलि कुसुमोम। अर्थशास्त्र विभाग के ही बबीता कुमारी, प्रोफेसर बबीता कुमारी। अर्थशास्त्र विभाग के ही प्रोफेसर बबीता कुमारी, शायद वो नहीं है। विभागाध्यक्ष महोदय आप उनका मेडल ले लें। विभागाध्यक्ष महोदय आप उनका मेडल रख लें। मैं आगे समाजशास्त्र विभाग से आमंत्रित करना चाह रहा हूँ समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरधारी जादव जी। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे डॉक्टर एसी बसु सर, समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापक एसी बसु सर। अजय रंजन सर नहीं है विभागाध्यक्ष महोदय, उनका मेडल आप रख लेंगे, या मोदी सर आप रख लें। मैं अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद तैयार रहेंगे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हीरामन साहू, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हीरामन साहू, हिंदी विभाग के डॉक्टर सीमा सिन्हा दीदी आएंगे, हिंदी विभाग के प्रोफेसर जागेश्वर यादव जी, हिंदी विभाग के जागेश्वर बाबू। अब राजनीति शास्त्र विभाग से हमारे अजय रविदास जी यहाँ नहीं है, मैं प्रोफेसर संजय कुमार बख्शी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, आएंगे संजय कुमार बख्शी जी। सर इधर फोटो फिलॉसफी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरिता सिन्हा जी। थोड़ा समय कम है, थोड़ा समय पर भी ध्यान। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर बीडी मोदी सर, डॉक्टर बीडी मोदी सर। वाणिज्य विभाग के ही हमारे डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर वाणिज्य विभाग के, वाणिज्य विभाग से ही प्रोफेसर महेश यादव जी।
वाणिज्य विभाग से हमारे महेश जी, अरे भूगोल विभाग गोल हो गया जी, भूगोल विभाग। माफ करेंगे, ज्योग्राफी भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष गोल कर दीजिए हर जगह। डॉक्टर अरुण कुमार राणा जी, माफ करेंगे। और भूगोल विभाग से और अगर कोई उर्दू विभाग के अगर विभाग गोल है तो नहीं करिए दीजिएगा। उर्दू विभाग से नहीं है, लगता है एक भी आज उपस्थित नहीं है। आज शुक्रवार है, थोड़ा उन लोग का समय का। अब मैं शिक्षकेतर कर्मचारियों से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच के समीप आएंगे। श्री दिनेश्वर प्रसाद यादव जी, हेड क्लर्क बड़ा बाबू, श्री दिनेश्वर प्रसाद यादव जी बड़ा बाबू, उनसे आग्रह है कि वे अति शीघ्र मंच के समीप आए। हमारे कंटेंट महोदय नागेश्वर बाबू, राजकिशोर यादव जी, दिनेश यादव जी, हरेंद्र सर, सारे लोग आएंगे। अकाउंटेंट महोदय नागेश्वर बाबू, गामा सर, दिनेश यादव जी, अभी हमारे महाविद्यालय के बड़ा बाबू चाहे नागेश्वर बाबू को दीजिए। हमारे अकाउंटेंट महोदय बड़ा बाबू श्री दिनेश्वर प्रसाद यादव जी, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हीरामन साहू जी, आपसे आग्रह होगा कि आप आएंगे। हिंदी विभाग से डॉक्टर सीमा दी आ रही है, वो भी आप आ जाएं। हर साल विभाग के प्रोफेसर बबीता जी आके मेडल ले लें। थोड़ा जल्दी में समय को देखते हुए सीमा दी, हरेंद्र जी, गामा जी, दिनेश जी, राजकिशोर जी, राजू यादव जी, जितने सारे लोग हैं वे अति शीघ्र आएंगे। हरिंद्र बाबू सामने आइए। हरिंद्र बाबू, हम कहाँ थे? अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, यहाँ शिवानी यादव जी आएंगे। शिवानी यादव जी, संतोष कुमार जी, रीना जी, पार्वती जी, आप लोग सभी आएंगे। शिवानी जी, संतोष जी, गीता जी, रीना जी, अर्चना जी, मंजुला जी, आप लोग अति शीघ्र आएंगे। इनोवेशन के रूप में अगर देखा जाए तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता के अनुसार ही इनोवेशन किया जाता है। हम कल्पना करें आज से 5 लाख वर्ष पहले, 7 लाख वर्ष पहले की बात, तो किस तरह के मनुष्य रहे होंगे। जिस स्थिति में आज जानवर हैं उसी स्थिति में हमारे पूर्वज रहे होंगे। लेकिन निरंतर इनकी आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताओं के अनुसार इन्होंने इनोवेशन किया और अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति की, उस सामग्री को प्राप्त किया। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो देश जितना ज़्यादा तकनीक के क्षेत्र में आगे है वह उतना ही इनोवेशन करेगा, उतना ही ज़्यादा अपने देश को बढ़ाएगा। और इसी क्रम में आज हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये क्या है। यह भी
एक नवीन इजाद है और यह हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। लेकिन एक चेतावनी भी मैं देना चाहता हूँ कि इसका दुरुपयोग भी बहुत किया जाता है और इसका दुरुपयोग हम लोगों ने 2-3 साल पहले देखा था, जबकि कोविड महामारी हमारे विश्व को दहला दिया था। टीवी में जब हम देखते थे कि लोग मर रहे हैं तो डर के सम जाते थे। तो यह भी जो हुआ इसका दुरुपयोग किया गया। आविष्कार करने कुछ चाह रहे थे और आविष्कार कुछ और हो गया, जो कि मनुष्यों को या मनुष्यों के जीवन को खत्म करते चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आविष्कार निरंतर करना चाहिए, वह पॉजिटिव वे में हो, वह ज़्यादा अच्छा है। हमारे सारे लोग समय निकालकर 2 दिनों तक हम लोगों को अपना बहुमूल्य समय दिया, इनके लिए धन्यवाद। पीएनबी के मैनेजर और बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे समक्ष आए और इसके लिए इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।